महागठबंधन में भी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है। त्याग कर दीजिए, क्या है, त्याग करिए, त्याग समर्पण। ये सब जन सुराजर का कहीं को दुकान उकान में ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं। कहाँ सर्वे हुआ? ये कहते थे हम सर्वे करा के उम्मीदवार देंगे। सर्वे सार्वजनिक करिए। किससे सर्वे कराए? कौन एजेंसी सर्वे किया? मैंने लोगों के बीच वातावरण बनाई। ये बात एकदम बैनर पर लिखिए। जन सुराज के बैनर पर हमारी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अपने बात पर कायम रहेंगे कि हमको चुनाव जिताइए, हम शराबबंदी खत्म करिए। कार्यकारिणी जनता दल ने स्पष्ट कहा है कि जनता दल झारखंड में चुनाव लड़ेगा और एनडीए के गठबंधन के घटक दल के रूप में लड़ेगा। अब वहाँ की पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व यह देखेगा कितनी सीटों पर हमको लड़ना है, ना उसमें हम प्रभारी हैं, ना हमारी कोई भूमिका है, तो स्वाभाविक है हमको जानकारी नहीं है। लेकिन पार्टी एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेगी, यह तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ। अब जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उसका ऐलान कर दिया गया और वहीं झारखंड चुनाव को लेकर भी ऐलान कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। सर, 13 नवंबर को बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। महागठबंधन ने कमर कस दी, अब एनडीए का क्या? नहीं, महागठबंधन का तो राजनीति का कमर टूटा हुआ है। 4 सीट जीतवे किया, 4 के ऊपर चुनाव है। बड़ा संकट है। जब 40 में 4 आ रहा है, 243 में जोड़ लीजिए कितना आएगा। लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। महागठबंधन के घटक दल भी लड़ेंगे चुनाव। अब हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस को इस बार राजनीतिक बीपीएल नहीं मानना चाहिए। इनके नेता विदेश में जाकर के देश के बारे में बोले हैं, तो इनको मौका दीजिएगा ना भाई, कि बोहनियों पर आफत कर दीजिएगा। कहा तो जरा 3 सीट तो आरजेडी का, 1 सीट माले का है। काहे कांग्रेस, काहे नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगा? कांग्रेस राजनीतिक बीपीएल है क्या भाई? इसके नेता माननीय राहुल गांधी जी विदेश में अपनी बात कह रहे हैं, विदेश में इनको सुनता है। 7 समुंदर पार देश की आलोचना करते हैं तो सब सुनता है सब उनकी बात को। तो भाई राज्य के अंदर चुनाव होगा तो सीट नहीं दीजिएगा। और सीपीएम सीपीआई को क्यों नहीं दीजिएगा? उसका भी हिस्सा नहीं। बीच में तो सिटिंग सीट तो आरजेडी को दिया गया था। और सीटिंग सीट का सवाल नहीं है। सीटिंग सीट तो बिहार में कितना था? हम लोग एनडीए के गठबंधन में हैं। बीजेपी ने भी अपना सीटिंग सीट सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया है? उदाहरण है। तो ये हमारी उम्मीद है कि यह हालांकि उनका आंतरिक मामला है, लेकिन महागठबंधन में भी राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है। त्याग कर दीजिए, क्या है, त्याग करिए, त्याग समर्पण। यही तो पूंजी राजनीति का होता है। तो सीट का त्याग कर दीजिए। लेकिन आप लोग भी तो एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव में। बेलागंज तो दावा ही बनता है एक ही सीट पर। अभी इमामगंज माननीय जीतन राम मांझी जीते थे, जिनके बारे में लालू जी कितना राजनीति में जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था उन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो अब उनकी पार्टी तय करेगी। और हम इमामगंज में तो विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे, बेलागंज में विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे, रामगढ़ में विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे, तरारी हम विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे। भाई सबको काम करने का इस बिहार में मौका मिला है। तो अब माले से मेरा सवाल जरूर होगा कि तरारी के इलाके में जब नरसंहार होते थे और जब माले के कार्यकर्ता लालू जी के शासनकाल में मारे गए, उन पीड़ित विधवाओं का सुध क्यों नहीं लिया आपने? उनके आंखों के आंसू पोछे नहीं थे? आपने उन ताकतों के साथ गठबंधन कर लिया जिनके शासनकाल में आपके समर्थकों का कत्लेआम मचा। सबसे ज्यादा आरा और जहानाबाद में ही हुआ था, अरवल में। ये समझौता कर लिया। खैर चलिए, ये आपका आंतरिक मामला है, किससे आपने समझौता किया। इमामगंज, जहां दिन में भी जाने से लोग डरता था, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी काम नहीं चलता था, झारखंड का सटा हुआ इलाका है। अगर झारखंड की सरकार ठीक रहती तो आज वहां नक्सलवाद का पूर्ण सफाया हो जाता। लेकिन हमको चुनौती का सामना करना पड़ता है। रामगढ़ का चुनाव, जगता बाबू कृषि मंत्री रहे, लंबे अरसे तक सिंचाई मंत्री रहे। रामगढ़े में केवल सिंचाई का काम हुआ, वो भी इंद्रपुरी बराज का काम माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, माननीय ललन बाबू के कार्यकाल में हुआ। मैंने वो अपने क्षेत्र में भी वो बराज का पूरा काम नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार जी के जिम्मा छोड़ दिए थे। तो वहां भी विकास का एजेंडा होगा। लेकिन आप सब जगह विकास के एजेंडा की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन सब सिर्फ लड़ाई नहीं है, अब तीसरे मोर्चा की भी तैयारी है। जन स्वराज भी लड़ने जा रही है चुनाव।
ये सब जन सुराजर का कहीं को दुकान उकान में ग्राहक उराहक नहीं है, ग्राहक नहीं। कहाँ सर्वे हुआ? ये कहते थे हम सर्वे करा के उम्मीदवार देंगे। सर्वे सार्वजनिक करिए, किससे सर्वे कराए, कौन एजेंसी सर्वे किया? मैंने लोगों के बीच वातावरण बनाई। ये बात एकदम बैनर पर लिखिए, जन सुराज के बैनर पर हमारी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अपने बात पर कायम रहेंगे कि हमको चुनाव जिताइए, हम शराबबंदी खत्म करेंगे। यही मेन नारा होना चाहिए आपका। 2 अक्टूबर को आपने जो घोषणा की है जन सुराज के गठन के दिन कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे, यह बुनियादी नारा आपका मूल स्लोगन होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तो ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव में ही मालूम चल जाएगा कि प्रशांत किशोर क्या है। अरे वो तो मालूम है भाई, विभिन्न राज्यों में आप काम किए तो मालूम नहीं है लोगों को? बताइए, तो पंजाब में नहीं मालूम है कि आप चुनाव प्रबंधक थे, रणनीतिकार थे, हार गए? बहुत सारे राज्यों में चुनाव अगर लड़ना है तो लड़िए, बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए बिहार में। अब तक तो रणनीति बना रहे थे, अब आए चुनावी मैदान में, तो चुनावी मैदान में आए तो जो बोले उस पर कायम रहिएगा। और हर आपके समाचार में यह रहना चाहिए कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे। यह नारा पर जनता का जनादेश आपको कितना मिलता है, यह भी चुनाव परिणाम से तय हो जाएगा। क्या लगता है लड़ाई से महागठबंधन से प्रशांत किशोर साहब भी नहीं? ना, ये लड़ाई से बाहर रहेंगे, एकदम तय है। कहीं ना लड़ाई में कहां से रह पाएंगे? 1-2 में नहीं रहेंगे, नीचे से फर्स्ट करेंगे कि नीचे से माइनस में रहेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इनका एग्जिस्टेंस मेन माने घटक दल के संघर्ष में नहीं रहेगा। अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब विधानसभा के चुनाव झारखंड में होने हैं, उसमें जदयू को 2 सीट देने की बात कही जा रही है, लेकिन आप लोग 11 की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एनडीए बीजेपी है जो नकार रही है आप लोग। केंद्रीय कार्यकारिणी जनता दलयू ने स्पष्ट कहा है कि जनता दलयू झारखंड में चुनाव लड़ेगा और एनडीए के गठबंधन के घटक दल के रूप में लड़ेगा। अब वहाँ की पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व यह देखेगा कितनी सीटों पर हमको लड़ना है, ना उसमें हम प्रभारी हैं, ना हमारी कोई भूमिका है, तो स्वाभाविक है हमको जानकारी नहीं है। लेकिन पार्टी एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेगी, यह तय है। लेकिन नकारने की बात कहीं ना कहीं कही जा रही है कि अब जदयू को नकारा जा रहा है, सिर्फ 2 सीट दिया जाएगा। अच्छा, हमको अब सीट मिल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, नकार रहा है चर्चा हो रही है। मिल रहा है ये बात कहीं नहीं है। अरे अधिक और कम का सवाल है ना। जनता दल की उपस्थिति को मान रही है कि नहीं है बीजेपी? तो बीजेपी तो मान रही है। अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो केंद्रीय नेतृत्व के बीच में आपस में सहमति बनती है, इसमें हम लोग की कोई भूमिका नहीं। 23 नवंबर को क्या होगा? 13 नवंबर को उपचुनाव, 23 नवंबर को बिहार में क्या होगा? मतलब क्या होना है? क्या लगता है ये टेलर रहेगा 25 का? ना बस टेलर। अरे भाई 4 सीट पर चुनाव जीते हैं ये लोग, कैसे रहेगा? जनता समझती नहीं है। 174 या 73 सीट पर हम लोग आगे हैं, लेकिन 3 सीट पर तो महागठबंधन ही जीती हुई थी पहले बार। अरे भाई तो उसमें क्या, हम तो कह तो रहे हैं 3 सीटों पर जो अभी लोकसभा चुनाव परिणाम आया तो उसको भी जनादेश मिनी माना जाएगा। 4 सीट वाला कैसे जनादेश माना जाएगा भाई? 4 सीट पर चुनाव है जो उनके सीटिंग सीट है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, क्या कुछ कहना है? तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।